ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुदर्शन डिपॉजिटेड ₹32,000 इन अ बैंक। मीन्स कि सुदर्शन ने एक बैंक में 32,000 रुपीज जमा किया। वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली, जहाँ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्वार्टरली जमा हो रहा है। मीन्स कि बैंक कैसे इंटरेस्ट दे रही है, कैसे कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, क्वार्टरली यानी कि तिमाही। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, मीन्स कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से इंटरेस्ट दे रहा है, तो व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ बाद उसे कितना रुपया यानी कितना अमाउंट उसे मिलेगा बैंक की तरफ से, ये फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा चेंजेस ये है कि अब तक हमने क्या निकाला, जो इंटरेस्ट था या तो एनुअली कंपाउंड हो रहा था या तो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ये क्या हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। तो क्वार्टरली का मीन्स क्या होता है कि हाफ का भी हाफ होता है, मीन्स की तिमाही, हाफ यानी कि 6 मंथ, और 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 मंथ। तो यहाँ पे 6 मंथ का पूछ रहा है ना, 6 मंथ दिए हुआ है, 6 मंथ के बाद कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल था कि हाफ ईयरली अगर हम निकालते थे तो क्या करते थे, जब हाफ ईयरली हमें निकालना होता था तो जो भी टाइम होता था उसको 2 से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, है ना। और टाइम को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यानी दोगुना करते थे। यहाँ क्या करना है, अगर क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम को क्या करेंगे, दोगुना, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 6 मंथ है, यहाँ पे अगर 1 ईयर रहता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये 6 मंथ है, ये तो पहले से ही हाफ है, और हमें क्या चाहिए, हाफ का हाफ चाहिए, है ना। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 मंथ, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, 3 मंथ पे ही कंपाउंड हो रहा है। ओके, तो 6 मंथ में कितने हाफ हो गए, कितने, 2 हो गए ना। तो इसका मीन्स हो गया कि 2 क्वार्टर हो गया इसमें। आई बात समझ में। तो चलिए जो भी गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, कितना गिवन है, 32,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। कैसे है ये, पर एनम है। ओके, और हमें क्या चाहिए, क्वार्टरली। तो क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, मीन्स कि 5/4% हो जाएगा। रिड्यूस तो हो नहीं रहा है ये क्या हो गया, ये पर क्वार्टर। ओके ना, ये हो गया क्योंकि हमें क्वार्टर का ही चाहिए। तो 5/4% पर क्वार्टर, ये हो गया। टाइम क्या गिवन है, 6 मंथ, 6 मंथ, ये 6 मंथ है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैं बता दिया हूँ कि अगर 1 ईयर रहता या 2 ईयर रहता कुछ भी, तो क्या करते हम, 4 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे तो 6 मंथ है, तो ये ऑलरेडी क्या, ये हाफ है, और हमें हाफ का भी हाफ चाहिए क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3, मीन्स कि 6 में 2 हाफ है। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर ईयर, इसमें 2 क्वार्टर ईयर है। ओके, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100, और ये n। तो P कितना है, 32,000। ओके, 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर कितना है, 5/4, ओके, इंटू 100, और n यानी टाइम, तो 2 क्वार्टर ईयर, मीन्स कि यहाँ पे 2 हो गया। बस इसे आप कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करते हैं। तो ये 32,000। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे 5 × 5, 5 × 2 = 10 हो गया। तो अब क्या यहाँ पे क्या रह गया, ये 1 प्लस, और ये 4 × 2 = 80, मीन्स की 80, ऊपर में कुछ भी नहीं, यानी कि ये 1 है। स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 32,000 है, अब क्या, ये 1 है तो 1 और 80 कैल्सियम क्या होगा, 80, 81 सा 80, अब प्लस 1, मीन्स की 81, और ये 2, 32,000। अब यहाँ ब्रैकेट रिमूव होगा क्योंकि इसे 2 टाइम्स लिखना है। तो 81/80, 81/80। अब करते हैं रिड्यूस इससे। कैसे, पहले तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, और ये 0, ये हो गया। 8 1 सा 8, 8 5 सा 40। अब नीचे कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 × 81 × 81 से। तो 5 1 सा 5,
5 8 40, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई 81 से, तो क्या हो जाएगा, ये 5, ये 0 और ये 4, 8 5 40, 8 4 32। ओके, तो ये 5, ये 0, ये 4 4 8, ये 2 और ये 3, तो क्या आ गया अमाउंट, 32,805 रुपीज़। ओके, मीन्स कि सुदर्शन को बैंक से 6 महीने बाद कितना रुपया वापस मिलेगा, 32,805 रुपीज़ मिलेगा, और हमसे यही पूछा गया, तो यही फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना सिंपल। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरुण टुक अ लोन ऑफ ₹3,90,625 फ्रॉम कुबेर फाइनेंस। मीन्स कि अरुण ने कुबेर फाइनेंस से 3,90,625 रुपीज़ कर्ज लिया। ओके, इफ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट 16% पर एनम, अगर कंपनी 16% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है, ओके, और जो कम इंटरेस्ट जो हो रहा है वो क्वार्टरली क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। ओके ना, तो व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज इज डेब्ट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद अरुण को उस कुबेर फाइनेंस वाले को कितना रुपया वापस करना पड़ेगा ताकि उसका कर्ज पूरा क्लियर हो जाए। आई बात समझ में, है ना सिंपल। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्वार्टरली कह रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। मीन्स कि इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे टाइम कितना है, 1 ईयर है। ओके, वैसे तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हाफ का भी हाफ होता है, तो हाफ 6 मंथ पे, और 6 का हाफ 3, तो 1 ईयर में कितने हाफ हो जाते, कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर। ओके, तो ऐसे अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी टाइम होता है उससे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके ना, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए लिखते हैं पहले जो भी गिवन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल कितना है, 3,90,625, ये प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16% है। कैसे, तो ये पर एनम है। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, इसे क्वार्टर फाइंड करना है हमें, तो 16/4 हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। कैसे, तो ये पर क्वार्टर है ये। ओके ना, पर क्वार्टर, ये हो गया। उसके बाद टाइम है, तो टाइम कितना गिवन है, 1 ईयर है ये, 1 ईयर के लिए, तो इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 4 यानी कि 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर ईयर। ओके, ये क्या हो जाएगा, 4 क्वार्टर ईयर, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, पहले वो लिख लेंगे, P ब्रैकेट 1 + R/100, और ये N, तो P कितना है, 3,90,625। ओके ना, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर क्वार्टर, 4/100 हो जाएगा ये, और टाइम कितना है, 4 क्वार्टर ईयर है, मीन्स कि यहाँ पे भी 4 होगा। ओके, करते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे 4 1 4, और ये 25 टर्म्स में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब लिखते हैं जो भी बचा हुआ है, 3,90,625। ओके, ये बाय 1 है, तो 25 और 1 कैल्शियम 25 ही होगा, तो 25 1 + 25 + 1 यानी कि 26, और ये पावर 4, तो 3,90,625 इंटू, इसको कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम, 26/25, 26/25, 26/25, 26/25। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है, करते हैं रिड्यूस। 5 5 25। ओके, ये 5 7 35, 5 8 40, ये कैंसिल हो गया। ओके, 6 है तो 5 इन 5 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, ये पूरा कैंसिल। 5 इन 5, 5 इन 5, तो ये हो गया 28, 5 5 25, तो ये 31, 5 6 30। ओके, तो ये 12, 5 2 10, 5 5 25, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अब ये 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25,
और ये 25 से ये 25 कैंसिल। तो अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई, क्या ये 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, ओके 2 6 12, 2 2 4 1 5, ये 6 हो गया, 5 2 7 5 1 6, ओके ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 26 से, 6 6 36, 3 6 7 42 और 3 45 बच गया 4, 6 6 36 और 4 40, ओके 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13, ये 6 हो गया, 5 2 7, ये 5, ये 7 और ये 1, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ये वाले 26 से, तो करते हैं 6 6 36, 3 6 7 42, 45 4 बच गया, 6 5 से 30 34 3 बच गया, 6 7 से 43 45 4 बच गया, 6 1 से 6 और 4 10, ओके। अब 2 से 2 6 12, 2 7 से 14 और 1 15, 2 5 से 10 और 1 11, 2 7 से 14 और 1 15, 2 1 से 2 और 1 3, सही है, ओके। प्लस करते हैं, 6 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 1 6, ये 5 और ये 4, ओके क्या आ गया 4,56,976, ओके। तो लिखते हैं अमाउंट 4,56,976 रुपीज, ओके। मीन्स कि अरुण को कुबेर फाइनेंस वाले को कितना रुपया देना पड़ेगा, 4,56,976 रुपीज देना पड़ेगा, तब तो उसका कर्ज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये हो गया कंप्लीट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ओके। वैसे भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर जो 11 था ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये लास्ट एक्सरसाइज था और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। इसका टेस्ट पेपर है, आप टेस्ट पेपर को बनाएंगे, ओके। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि टेस्ट पेपर को ही बना के इसे सॉल्व करके अपलोड कर दूँ, है ना, लेकिन आप ट्राई करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके ना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।